डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बोलो तो, तेरी नौकरी ढूंढने की सफर कहां तक पहुंची? कहीं से कुछ अच्छा इशारा मिला क्या? नहीं यार, हार गया हूँ। ये एप्लीकेशन खरीदना, सरकारी ऑफिस में देना, ट्रेजरी ऑफिस के सामने लंबे लाइन में खड़े होना, थक चुका हूँ मैं। अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है। ऐसा लग रहा है एक वक्त खाना खा के बाकी पानी पी के जीना होगा। अरे यार, ऐसे क्यों सोच रहे हो? मेरे रहते हुए तुम्हें ऐसे रहने दूंगा क्या? कोई असुविधा हो तो मुझे बोलने के लिए हेजिटेट मत करना। मैं सदा तुम्हारा साथ हूँ, तुम्हारा पास हूँ। मैं जानता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ हो और हमेशा के लिए रहोगे, लेकिन ऐसे और कितना दिन रहूंगा? नौकरी ढूंढते ढूंढते कहीं मेरे उम्र ही चला ना जाए, वही चिंता है मेरा। कभी सोचता हूँ अपने गांव में ही चला जाऊं, वहां जाके कोई प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कर लूं, 2-3 हजार का तनख्वाह वाले नौकरी में ही जिंदगी बिता लूं। लेकिन ये दिल नहीं मानता। माँ और पिताजी का उम्मीदों ने मुझे हताश कर दिया। पिताजी का जो सम्मान था वो मैं खत्म नहीं कर सकता। माँ चाहती थी मैं एक सम्मानजनक अफसर बनूं, एक निश्चित जीवन की गारंटी। लेकिन मैं माँ की इच्छा को कैसे पूर्ण करूंगा वो मैं नहीं जानता। तुम तो जानते ही हो, पढ़ाई में मैं अच्छा था। अगर कोई टेक्निकल लाइन ले लेता तो एक ना एक नौकरी जरूर मिल जाता, लेकिन वो भी मैंने नहीं सोचा। छोड़ो ये सब, दिल को कमजोर मत करो। अच्छे दिन जरूर आएगा। लक्ष्य स्थिर कर लिया है तो रास्ते जरूर निकलेंगे। उस लक्ष्य के लिए मैं कष्ट कर रहा हूं। मैं भी जानता हूं दुख के बाद सुख आता है। मन पवित्र हो, कर्म की प्रति निष्ठा हो, सब दुख सहकर आगे बढ़ना ही मनुष्य का गुण होना चाहिए। वाह, क्या आध्यात्मिक डायलॉग बोला है। प्यार हो गया है क्या? कोई तेरा जैसा नौकरी ढूंढने वाला लड़की की शक्कर में पड़ा है क्या? बोलो तो, बोलो तो, कौन है कौन? क्या यार, क्या बोल रहे हो? प्यार और मेरे जैसा बेरोजगार के साथ? आजकल के लड़की इतना इमोशनल नहीं होती है। वो लोग लड़के से ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। हेलो। हेलो प्रणव, खबर कैसा है आपका? ठीक हूँ सन्नीमा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आज गुवाहाटी जाने का मन था। फोन पर बहुत बार कोशिश किया लेकिन मिला नहीं। शायद तुम्हारा मोबाइल ऑफ था। हाँ, सुबह में आप था, मुझे पता ही नहीं था। उस दिन आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोबारा मिलने का मन कर रहा है। ये सोचकर आपको फोन किया था। गुवाहाटी जाने वाली थी आज, लेकिन फोन पर आपको नहीं मिला, इसीलिए जाना कैंसिल कर दिया। तो फिर इसके सिवा दूसरा काम नहीं था क्या? इसका मतलब है आपको मिलूंगी तो आपको बुरा लगेगा ना? ठीक है, बात नहीं करूंगी। हेलो हेलो। बेटा, इसी को कहते हैं प्यार। प्रेम में कभी कभी ऐसा अभिमान होता है। मुझको मालूम था कहीं तो कुछ गड़बड़ है।
बोल तो उस लड़की का नाम क्या है? बोलो बोलो। धेत, कुछ नहीं है, प्यार व्यार कुछ नहीं है। उस दिन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मिला था, 2-4 बातें की, फोन नंबर लिया था और आज बात की, बस इतना ही। बस इतना तो नहीं हो सकता। प्रेम ऐसा ही है, अच्छा लगता है, फिर कब कैसे किसी को कैसे प्यार हो जाता है किसी को पता नहीं चलता है। तेरे को भी हुआ है, सिर्फ तू मुझे बताना नहीं चाहता है ना? नहीं यार, तुम विश्वास करो मेरा, मैं कहाँ अभाव और अनिश्चितता के बीच में झूल रहा हूँ और प्यार करने का मेंटेलिटी रहेगा। हाँ, एक बात सही है, उसको पहले देखते ही मुझे अच्छा लगा था। सिंपल सी साधारण सी एक लड़की है, बस और कुछ नहीं है। इस बार तेरा जिंदगी सुंदर होने को जा रहा है। तेरा आशा इस बार जरूर पूर्ण होगा। उसका संग तेरे को साहस और प्रेरणा देगा। मैं आशावादी हूँ। तुम्हारा बात ही सही हो, लेकिन तुम जा रहे हो कि नहीं? रुको, मैं निकल के आता हूँ। हाँ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
हेलो, हेलो सनीमा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? आप अच्छे हो ना? बहुत दिनों के बाद फोन किया। हाँ, लगभग ठीक ही हूँ। क्या हुआ? इतना निराश होके बात कर रहे हो? नहीं यार, कुछ भी सही नहीं जा रहा है। निराश होने की ही बात है। धत, एक मर्द होकर इतना जल्दी हार मानते हो? कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगा। उसी उम्मीद में ही जी रहा हूँ। बहुत दिन हो गया तुम्हें नहीं मिले हुए। तुम्हें देखने को दिल कर रहा है यार। अच्छा, झूठे कहीं का। मुझे देखने के लिए और क्या है? कभी आप ना समझते हो? अभी सोच रहा हूँ, मेरा दिल कह रहा है। तो मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे? जाने को तो बहुत दिल कर रहा है, लेकिन तुम्हारा पिताजी क्या सोचेंगे? मेरे पिताजी कुछ नहीं सोचेंगे, लेकिन आप आने के बाद क्या करेंगे वो मुझे पता नहीं। तो फिर नहीं जाऊंगा। बुरे दिन में सब कुछ बुरा ही होता है। तुम्हारे पिताजी को मिलने के बाद अगर पता चला कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे भगा दिया तो मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए खो दूंगा। धत बुड्ढू, मेरे पिताजी ऐसा नहीं है। मैं आपके बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ। जब आप आओगे अपने दामाद जैसी स्वागत करेंगे। मैं क्या उसके लायक हूँ? मेरा तो कुछ नहीं है। मेरे पिताजी को मालूम हो या ना हो, लेकिन आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। आपके ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, इसलिए आपका हम सफर बनना चाहती हूँ। आप मुझे सम्मति दोगे? मैं भी समझता हूँ, तुम्हारे बिना मैं भी अधूरा हूँ। तो फिर मुझे क्यों नहीं फोन करते हो? और कोई है क्या? मन में दबे हुए बात कहीं निकल ना जाए, इसी डर से फोन नहीं किया था। तो फिर बिना डरे हुए हमारे घर आप आओगे। मैं आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आना। ठीक है फिर, मैं 2-1 दिन में ही आ रहा हूँ। अभी रखता हूँ। मैं आपकी इंतजार में हूँ। बाय। ठीक है चंदीमा, बाय। चाचा, इस गांव के पुलक चंद्र को आप पहचानते हैं? हाँ हाँ, मैं ही पुलकचंद दास हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जी आप ही हैं। नमस्कार, नमस्कार। मैं प्रणव दत्ता। मैं गुवाहाटी में रहता हूँ। गुवाहाटी में रहते रहते बोर हो गया था, इसलिए गाँव देखने चला आया। आपके लड़की चनीमा अच्छी तरह मुझे जानते हैं। ठीक है, आ जाओ। जी चलिए। बेटा बैठो। नहीं, आप ही बैठिए। नहीं नहीं, ठीक है, तुम बैठो। बेटा, सरनिमा ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, बहुत अच्छा लगा है। सरनिमा बेटी, जरा यहाँ आओ तो। कौन आए हैं देखो। पिताजी, कौन आया है पिताजी? अरे प्रणव, कैसे हो प्रणव? ठीक हूँ। पिताजी, ये प्रणव, जिसके बारे में मैं आपको बताया था। हाँ हाँ, इसने मुझे बताया है। बेटा जी मैं चाहता हूँ सरनिमा को गुवाहाटी में एक अच्छा सा नौकरी मिल जाए जी। और अच्छा एक लड़का देखकर उसकी शादी करा दूं। तब मेरा चिंता खत्म हो जाएगा। मेरा क्या है, बूढ़ा हो चुका हूं, दमे से परेशान हूं, कब चल बसू पता नहीं। बेटी पहले इसको कुछ खिलाओ, सुबह ही सरा होगा बास पर, भूख लगे होंगे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे कैसे जरूरत नहीं है, पिताजी कह रहे हैं ना, तो खाना ही पड़ेगा। प्रणव चलो, हाँ। गांव देख के आएंगे। आप रुकिए,
चलो। खाना खा के जाओ। बाद में खाएंगे खाना। कैसा लगा मेरा गांव? सच में बहुत खूबसूरत। और क्या क्या अच्छा लगा? और तुम्हारे पिताजी भी, और पिताजी के तुम्हारे शादी के ख्याल भी। और क्या, सब कुछ अच्छा लगा। और मैं? तुम ठीक ठाक हो? क्या बस ठीक ठाक? बात नहीं करनी है तुमसे। अरे सनीमा, तुम रूठ ही गई हो। अरे तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई बेहद खूबसूरत फूल भी तुमसे खूबसूरत नहीं हो सकता। सनीमा, तुम्हारे जो ये आंखें हैं, झील सी गहरी है, चातक जैसी सुंदर है, हिरन जैसी चंचल है, और ये जो चेहरा है, चांद भी शर्मा जाए। और माथे पे ये जो लहरती हुई जुल्फे हैं। बस बस और नहीं, चलो पनप, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, अब चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। देर करूंगा तो बास नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनो ना, मैं तुम्हारे लिए एक शेर लिखा था, सुनोगी? अच्छा तो जनाब मेरे प्यार में पागल होकर शायर बन चुके हैं। इरशाद इरशाद। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं अगर रूठ गया तो मानने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मैं मजाक नहीं करती हूँ, चलो सुनाओ। तो अर्ज किया है। नजर नजर से मिली, दिल भी बेकरार हुआ। नजर नजर से मिली, दिल भी बेकरार हुआ। कसम खुदा की उसी दिन से तुमसे प्यार हुआ। दिखा रही थी मुफलिसी मुझे तेवर गुमान से, दिखा रही थी मुफलिसी मुझे तेवर गुमान से। जो तू मिली तो मुझे खुद पे एतबार हुआ। वाह, बहुत खूब, तुम तो सच में शायर हो गए। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? ठीक है, तुम्हारी बातों में और एक सुनाता हूँ। इंसान को क्या से क्या ना बनाती है मुफलिसी, इसने तुम्हारी खातिर मुझे शायर बना दिया। अच्छा जी, मेरी खातिर? जह नसीब। शुक्रिया जनाब, खुश नसीबी है कि एक महान शायर के साथ मेरी शादी होगी, फिर मैं भी कहीं शायरा ना बन जाऊं। लेकिन अगर मुझे नौकरी ना मिली तो शायद सच में जिंदगी भर शायरी ही करनी पड़ेगी। इतनी नेगेटिव मत सोचा करो, पॉजिटिव सोचो। तुम्हारी शायरी सुनकर मुझे भी एक शेर याद आ गया, किसी मशहूर शायर का लिखा हुआ है, सुनाती हूँ। हाय अहबाब क्या करे नुमाया कर गए,
बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। मेरा मतलब है कि अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो छोड़ो, जाने दो, कुछ और भी कर सकते हो। कोई जरूरत है कि पढ़ लिख कर केवल नौकरी ही की जाए? इज्जत और पैसा दूसरे कामों से ही मिल सकते हैं। वाह, क्या बात है। शेर बहुत अच्छा है। तुम शायद ठीक ही कह रही हो। शर्मी, सुनो ना, एक बार भूल ही गया था। कल स्कूल वाले गुरुजी को मिला था, ऐसे ही रास्ते में चलते चलते मिला। वो गुवाहाटी में किसी पेंशन की किसी काम में आए हुए हैं। अच्छा। कह रहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका पुराना स्टूडेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। उनसे मेरे बारे में कुछ बात करने वाले हैं। मुझे विश्वास है वो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ, वो तो है। वो देखो प्रणव, उस बुरे आदमी को देख रहे हो? उसका उम्र 70 साल के आसपास होगा, लेकिन कितना शांत और खुश है। उनको देखकर मेरी अपने पिताजी के बारे में याद आ रही है। पिताजी की उम्र 7 साल के आसपास होंगे, लेकिन वो कितनी बीमारी और बूढ़े हैं। काश इस व्यक्ति की तरह वो स्वस्थ रहते हैं। अरे शर्मी, ये तो मेरा गुरुजी है। हाँ, तुम्हें अभी अभी जो मैं कह रहा था। चलो उनसे मिलके आते हैं। चलो। चल। गुरुजी। प्रणव, इधर आओ। पाले को गुरुजी। जीते रहो। कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ। ठीक है। ये कौन है? ये मेरा दोस्त सन्नीमा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। कैनावारी में रहती हैं। वो नौकरी के तलाश में अक्सर गुवाहाटी आया करती है। अच्छी बात है। आज दुल्लू हजारिका से मिला था। चर्चा तो बहुत हुआ तुम्हारे बारे में, लेकिन फायदा नहीं हुआ। क्या कहा उन्होंने? क्या बताऊं, तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद दुल्लू ने ये कहा कि आजकल हर डिपार्टमेंट मैन पावर कम करके मैकेनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। इसीलिए आजकल नॉन टेक्निकल यूथ ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। दुल्लू ने ये भी सलाह दी तुम्हारे लिए, अगर तुम नौकरी चाहते हो तो कोई मनपसंद टेक्निकल ट्रेनिंग ले लो। सो तो ठीक है गुरुजी, मैं जब तलाशने में ही 3 साल गुजर चुका हूँ, और अब अगर टेक्निकल ट्रेनिंग लेने जाऊँ तो मेरी नौकरी करने की उम्र ही चली जाएगी। देखो, ज़्यादा निराश होने का बात नहीं है। मैं एक और विद्यार्थी को जानता हूँ, वो बैंक मैनेजर है, वीरेंद्र लोहकर है उसका नाम। मैं उससे तुम्हारे बारे में बात करूँगा। ठीक है गुरुजी, अब ट्राई कीजिएगा, मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं जरूर कोशिश करूँगा। अभी चलता हूँ। ठीक है, जीते रहो बेटी। जी गुरुजी। एग्जाम के बीच में तेरी माँ की मृत्यु से तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा है बेटा, मगर क्या करें, यहाँ तो ऊपर वाले के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। दरअसल मेरा पेंशन 3 महीने से रुका हुआ है। अच्छा? मामला कुछ समझ में नहीं आया।